नमस्कार, मैं हूं पंकज जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। वाराणसी में एनकाउंटर में 2 सगे भाई ढेर, दोनों के सीने में लगी गोली, तीसरा भाई भागा। तीनों ने 13 दिन पहले दरोगा को मारी थी गोली। कैश एट डॉर रिश्वत कांड, पूर्व जज निर्मल यादव के आज होंगे बयान दर्ज। चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट में 14 साल पुराना केस। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में नौकरी दिलाने के नाम पर ठग लिए 3.5 लाख रुपए, पैसे मांगने पर दी जा रही है जान से मारने की धमकी। आफ्ताब का 18 अक्टूबर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सुबह 4 बजे 3 बार बैग ले जाते देखा। महरौली फ्लैट से श्रद्धा के कपड़े बरामद। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। यूपी के एटीएस ने आजमगढ़ में छापेमारी करके 50,000 के इनामी सैयद काजी को मंदूरी एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। एटीएस ने बलियारागंज में 27 अक्टूबर की रात छापेमारी करके 2 आरोपी को आफ्ताब आलम और माइनुद्दीन शेख को गिरफ्तार किया था। इस दोनों अपराधियों के पास से निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए थे। मामले में 4 सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें 3 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। चौथा आरोपी काजी काफी दिनों से फरार चल रहा था। काजी पर अपनी गन हाउस से बलरियागंज में निर्मित हथियारों को पूरे पूर्वांचल में बेचने और तस्करी करने का आरोप लगा था, जिसके बाद से यूपी एटीएस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। आरोपी काजी पर लखनऊ से केसरबाग और आजमगढ़ कोतवाली में पहले से ही मुकदमा दर्ज है। आजमगढ़ के बलियागंज में यूपी एटीएस और पुलिस की संयुक्त टीम की छापेमारी में बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। मामले में बिलियारागंज थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। आरोपी के कब्जे से 4 पिस्टल, 10 एयरगन, 1 बंदूक, पैन गन के साथ बड़ी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार और 2 बक्से भरकर हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के तार नेपाल, पाकिस्तान और दुबई से जुड़े हुए हैं। इस मामले में काजी गन हाउस की संलिप्तता पाए जाने के बाद अगले दिन काजी गन हाउस को जिला प्रशासन ने सील कर दिया था। एटीएस के अधिकारियों ने बताया कि आजमगढ़ के देवारा क्षेत्र में इब्राहिमपुर गांव में खेती की जमीन पर असलहे की फैक्ट्री लगाई गई थी। यहां पर हथियारों के निर्माण के लिए कारीगर भी रखा गया था। बाढ़ आने के बाद इस फैक्ट्री का संचालन आरोपी अपने घरों से कर रहे थे। इसके साथ ही आरोपी माइनुद्दीन के नेपाल, पाकिस्तान और दुबई कनेक्शन भी सामने आए हैं। इस मामले में काजी गन हाउस का मालिक सैयद काजी अरशद भी शामिल था। काजी गन हाउस के माध्यम से पूरे पूर्वांचल में हथियारों की तस्करी की जाती थी। इस मामले में बिलियारागंज थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर विजय प्रकाश मौर्य ने मुबारकपुरा थाना क्षेत्र के बमहौर के रहने वाले बच्चेलाल देवनाथ को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के वक्त बिलियारीगंज के इंस्पेक्टर विजय प्रकाश मौर्य ने बताया था कि आरोपी झोले में सामान भरकर कहीं भागने के प्रयास में थे। इस सूचना पर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। आरोपी की तलाश पर उसके कब्जे से देसी तमंचा, असला बनाने का उपकरण, रेती, आरी, चीनी हथौड़ी, 1 अदद स्प्रिंग कील लोहे की पाइप बरामद हुई। आरोपी ने बताया कि देवरा क्षेत्र के कुडली डाला के पास इब्राहिमपुर गांव में अपनी जमीन पर अवैध हथियार बनाने हेतु फैक्ट्री लगाई गई थी, जिसमें अवैध हथियार का निर्माण मेरे द्वारा किया जाता था। बाढ़ आ जाने के कारण सामान हटाकर अपने घर से फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। आजमगढ़ में दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड से मिलता जुलता केस सामने आया है। मंगलवार को कुएं में युवती का 5 टुकड़ों में शव मिला था। पुलिस ने हत्यारे को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। हत्यारा प्रेमी शाहजहां से आकर युवती की हत्या की थी। पुलिस हत्या में प्रयोग हुए बांका और युवती का सिर भी बरामद किया है। युवती की पहचान आराधना प्रजापति के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने शव को कुएं से निकालकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी प्रिंस यादव शारजाह में पानी की जहाज मरम्मत का कार्य करता था। मरम्मत करते करते काटने के कार्यों में जानकारी हो गई थी। शारजाह जाने से पहले आरोपी दिल्ली में मिठाई की पैकिंग करता था। दिल्ली में काम न बनता देखकर आरोपी जयपुर में दीवालों पर पुट्टी भराई का काम भी करता था। 10वीं फेल आरोपी की पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी। जयपुर के बाद शारजाह चला गया और पानी की जहाज की मरम्मत का काम करने लगा।
आरोपी प्रिंस यादव युवती आराधना प्रजापति से 2 साल पहले मिला था। प्रिंस की बहन मंजू और आराधना एक ही क्लास में पढ़ती थी। इसी दौरान प्रिंस यादव का आराधना से प्रेम प्रसंग हो गया। फरवरी में आराधना की शादी अंबेडकर नगर में हो गई। इस बात की जानकारी शारजाह में बैठे प्रिंस को हुई, जिसके बाद वह यहां वापस चला आया। दिल्ली से 1 साल पहले आरोपी शारजाह गया था। युवती की शादी होने के बाद ही 3 महीने बाद वापस लौट आया। आरोपी प्रिंस यादव और उसके माता पिता अपने बेटे की शादी आराधना से ही कराना चाहते थे, पर आराधना इसका विरोध कर रही थी। यही कारण है कि 10 नवंबर को मंदिर जाने के बहाने बुलाकर शाम को गन्ने की खेत में हत्या करके शव को कुएं में डाल दिया। प्रिंस ने शव को 6 किलोमीटर की दूरी के तालाब में फेंक दिया। आरोपी प्रिंस यादव के घर से मृतक युवती का घर लगभग 10 किलोमीटर दूर था। 15 नवंबर को युवती की 5 टुकड़ों में बॉडी मिलने के बाद जिले की पुलिस ने इसे चैलेंज मानते हुए काम करना शुरू कर दिया। जिले के एसपी अनुराग आर्य ने घटनास्थल का निरीक्षण करके फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य संकलन का निर्देश दिया। इसके साथ ही डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंची। ग्राम परेरी की तहरीर पर मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए 5 टीमों का गठन किया, जो मामले का खुलासा कर सके। मामले के खुलासे के लिए पुलिस ने 16 नवंबर को मृतक बॉडी से मिले कपड़े, कलावा और नेल पॉलिश की फोटो डेवलप कर जिले के अंदर और आसपास जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भेजा गया। इसके साथ ही फोन पर सभी पुलिस अधीक्षक से बात करके डीसीआरबी के माध्यम से जानकारी जुटाई गई। पुलिस को सराय मीर थाना क्षेत्र में भी एक लड़की का पता चला, जिसका हुलिया मृतका से मिलता जुलता था। इसके लिए टीम लगाई गई और दूसरी लड़की को बरामद किया गया। इसके साथ ही 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया। हालांकि वह दूसरा मामला था। 17 नवंबर को ये पूरे जनपद में जितने गुमशुदा महिला युवती है, उनका डेटाबेस तैयार करके प्रत्येक केस का अध्ययन किया गया। इसके साथ ही दुर्वासा धाम पर लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा गया। घटनास्थल के आसपास के 6 किलोमीटर के एरिया के जितने भी ट्यूबवेल है, सभी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने इस हत्याकांड के खुलासे के लिए 18 नवंबर को आसपास के 30 गांवों में 30 सिपाहियों की टीम सिविल ड्रेस में भेजी गई। यह सभी पुलिसकर्मी घटनास्थल के आसपास के गांवों में जाकर जानकारी जुटा रहे थे। इसी दौरान आराधना प्रजापति के बारे में पुलिस को जानकारी मिली। इस मामले में मृतका आराधना प्रजापति के परिजनों ने अहिरोला थाने में 9 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त की गिरफ्तारी करने के साथ युवती का सिर, जो कि तालाब में फेंक दिया था, उसको बरामद किया और मामला खुलासे के करीब पहुंच गया। इस मामले में आगे बढ़ते हुए 20 नवंबर को मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले के खुलासे में जुटी पुलिस को आरोपी प्रिंस यादव की 2 कॉल रिकॉर्डिंग भी मिल गई, जो पुलिस तफ्तीश में बहुत काम आई। एसपी अनुराग आर्य ने खुलासे के लिए 5 टीमों का गठन किया था। इसके साथ ही एसपी ग्रामीण, 2 सर्किल ऑफिसर लालगंज और बुढ़नपुर, 5 इंस्पेक्टर, 15 दरोगा, 75 सिपाहियों के साथ दोनों एसओजी टीम और सर्विलांस टीम को मामले के खुलासे के लिए लगाया गया था। इस पूरे मामले में अहिरोला थाने के आरक्षी चालक और राजेश वर्मा ने सराहनीय भूमिका निभाई। इसके लिए एसपी अनुराग आर्य ने 5000 का नगद पुरस्कार देकर उनको सम्मानित भी किया। सुबह 6:30 बजे आरक्षी नहाने जा रहा था। एक आदमी आया और घटना के बारे में जानकारी दी। आरक्षी ने इस बात की जानकारी थाने को दी। इससे पुलिस को आरोपियों को ट्रैक करने में बहुत मदद मिली। एसपी आर्य ने कहा कि महिला संबंधी अपराध होने के कारण शिनाख्त के लिए बहुत कम चीजें थी। बॉडी के साथ सिर की मिसिंग थी। 5 दिन से सभी लोग लगे थे और एसपी ग्रामीण से लेकर सिपाही तक लगे रहे। मृतका की फोटो अटैच कर आसपास के जिलों में भेजा गया और जिलों का सहयोग भी लिया गया। इसके बाद एक केस सुलझ गया। दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल को तेजो महारे कहकर आए दिन विवाद सामने आते रहते हैं। अब एक बार फिर ताजमहल पर नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आने के बाद विवादों को हवा लग गई है। रविवार को ताजमहल के अंदर नमाज पढ़ी जाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद पुरातत्व विभाग जांच कर रहा है। हिंदूवादियों ने इसे साजिश बताते हुए कार्रवाई की मांग की है।
आपको बता दें कि ताजमहल के अंदर किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि पर रोक लगाई गई है। शुक्रवार को ताजमहल के अंदर स्थित शाही मस्जिद में सिर्फ स्थानीय निवासी नमाज अता कर सकते हैं। इसके अलावा रमजान के महीने में और ईद और बकरीद पर सुबह नमाज अदा कर सकते हैं। रविवार को ताजमहल के अंदर गार्डन में एक महिला और पुरुष का वीडियो सामने आया है। वीडियो में पुरुष मुस्लिम टोपी लगाकर नमाज पढ़ता दिखाई दे रहा है। महिला बगल में बैठी हुई है। वीडियो सामने आने के बाद पुरातत्व विभाग और CIFS में खलबली मच गई। पुरातत्व अधीक्षक राजकुमार पटेल ने वीडियो की जांच कर की बात की। ताजमहल में बिना अनुमति प्रतिबंधित स्थान पर नमाज अदा करने के मामले में हिंदूवादियों में जबरदस्त आक्रोश है। अखिल भारत हिंदू महासभा के व्रत प्रांत महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष मीना दिवाकर ने आज पुरातत्व विभाग का घेराव करने की बात कही है। उनका कहना है कि हम जब तेजोमाले की पूजा करने जाते हैं तो हमें रोका जाता है, भगवा पहने हो तो प्रवेश नहीं दिया जाता है, और लड्डू गोपाल अगर साथ है तो कहते हैं कि उन्हें अकेला बाहर छोड़ाओ तब जाने देंगे। दूसरी तरफ ताजमहल में लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाती है। 7 महीने में तीसरी बार ऐसा हुआ है। पुरातत्व विभाग अगर नहीं रोक पा रहा है तो हमें बताए, हम खुद लठ लेकर सुरक्षा करेंगे। आपको बता दें कि ताजमहल पर बीते मई माह में हैदराबाद के 4 पर्यटकों द्वारा नमाज पढ़ी गई थी और CISF ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़कर ताजगंज पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने उनका चालान किया था। इसके बाद अगस्त महीने में यहां नमाज पढ़ते हुए लोगों का फोटो भी वायरल हुआ था। वाराणसी में सोमवार की सुबह पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में बेलखा गांव के पास रिंग रोड पर हुई आमने सामने की तकरीबन 15 राउंड से ज्यादा की फायरिंग में बिहार निवासी 2 सगे भाई मारे गए। दोनों का अन्य भाई पुलिस को चकमा देकर भाग गया है। पुलिस के अनुसार तीनों हाल ही में पटना की बाढ़ जिला अदालत के शौचालय की दीवार तोड़कर फरार हो गए थे। बिहार पुलिस को उसकी सरगर्मी से तलाश जारी थी। बदमाशों की गोली से क्राइम ब्रांच का एक सिपाही भी घायल हुआ है। दोनों बदमाश रोहनिया क्षेत्र में दरोगा की गोली मारकर सरकारी पिस्टल, कारतूस, पर्स और मोबाइल लूट के फरार हो गए थे। दोनों के पास से दरोगा की सरकारी पिस्टल, 32 बोर की देसी पिस्टल, एक बाइक, मोबाइल और कुछ डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं। पुलिस कमिश्नर A सतीश गणेश ने बताया कि बिहार पुलिस से मिली सूचना के अनुसार मुठभेड़ में मारे गए बदमाशों की शिनाख्त समस्तीपुर जिले के मोहद्दीनगर थाना के गोलवा निवासी सगे भाई रजनीश उर्फे बउआ सिंह और मनीष सिंह के तौर पर हुई है। पुलिस टीम को चकमा देकर भाग निकला बदमाश उनका भाई लल्लन सिंह है। तीनों भाई शातिर, हत्यारे और लुटेरे हैं। तीनों की डिटेल क्रिमिनल हिस्ट्री बिहार पुलिस से मांगी गई है। पुलिस कमिश्नर A सतीश गणेश ने बताया कि दोरागा अजय यादव की गोली मारकर पिस्टल लूटने की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश में पुलिस टीमें लगातार लगी हुई थी। आज सुबह सर्विलांस की मदद से पता लगा कि घटना में वांछित 3 बदमाश बेलखा गांव के पास रिंग रोड से गुजर रहे हैं। इस पर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच और बड़ा गांव थाने की पुलिस टीम ने घेराबंदी करके तीनों बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो वहां उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हुए। बदमाशों की गोली से क्राइम ब्रांच के सिपाही शिव बाबू भी घायल हुए हैं। पुलिस सभी को अस्पताल लेकर गई। अस्पताल में दोनों बदमाशों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल से भाग निकले एक बदमाश की तलाश के लिए पुलिस की 3 टीमें लगाई गई है। बदमाशों के पास से इतनी चीजें बरामद हुई है। 9 mm बोरिंग पिस्टल के मिलने की कार्रवाई के लिए उसे हेड आर्मोरर के पास भेजा गया है। जांच के बाद आर्मोरर ने कंफर्म किया है कि बदमाशों से बरामद हुई 9 mm ब्राउनिंग पिस्टल दरोगा से लूटी गई थी। उधर अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि दोनों बदमाशों के सीने पर गोली लगी थी, वहीं सिपाही के दाएं हाथ को छूते हुए गोली निकल गई थी। लक्षा थाने में तैनात 2015 बैच के दरोगा अजय यादव मूल रूप से प्रतापगढ़ जिले के भिक्खमपुर गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने रोहनिया थाने के जगतपुर क्षेत्र में प्लाट खरीदा है, जब वही मकान बनवा रहे हैं। बीती 8 नवंबर की शाम वर्दी पहने हुए अजय अपनी बुलेट से अपने प्लॉट पर जा रहे थे। जगतपुर नहर के पास मास्क लगाए हुए 3 बदमाशों ने उन्हें घेर कर रोक लिया था।
कहासुनी और गाली गलौज के साथ ही तीनों बदमाश अजय के साथ हाथापाई करने लगे। दो बदमाशों को अजय ने दबोच लिया। उसी दौरान तीसरे ने उसकी कमर से पिस्टल निकालकर उनके सीने में दाईं ओर गोली मार दी थी। गोली मारने के साथ ही बदमाश अजय की सरकारी पिस्टल, 10 कारतूस, पर्स और मोबाइल छीन लिए थे। उसके बाद असला लहराते हुए भाग निकले थे। अस्पताल में ऑपरेशन कर गोली निकाली गई थी और अब वह स्वस्थ है। घटना के खुलासे के लिए पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में 10 तेज तर्रार दरोगा की सीट की रचना भी की थी। वाराणसी में इससे पहले 21 मार्च 2022 को यूपी एसटीएफ ने लोहता क्षेत्र में नरोत्तमपुर निवासी 2 लाख के इनामी बदमाश मनीष सिंह उर्फे सोनू को मुठभेड़ में मार गिराया था। 36 आपराधिक मुकदमों के आरोपी मनीष के पास से कार्बाइन और 32 बोर की फैक्ट्री मेड पिस्टल और 20 कारतूस बरामद हुए थे। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। Lyra, anytime, anywhere. विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस निर्मल यादव से जुड़े कैश एट डोर रिश्वत कांड केस में आज चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट में सुनवाई है। मामले में आरोपियों के सीआरपीसी 313 के तहत बयान दर्ज किए जा रहे हैं। दिल्ली हरियाणा के बिजनेसमैन रविंद्र सिंह भसीन के बयान बीते 19 नवंबर को दर्ज हो चुके हैं। वहीं अब जस्टिस यादव समेत अन्यों के बयान दर्ज किए जाने हैं। जस्टिस यादव आज अपने बयान दर्ज करवा सकती है। वर्ष 2008 में दर्ज इस केस में सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज जगजीत सिंह साफ कर चुके हैं कि दिसंबर 2022 तक इस केस का ट्रायल पूरा किया जाएगा। आरोपियों की सीआरपीसी 313 के तहत बयान दर्ज करने के लिए 10 अक्टूबर को सुनवाई तय की थी। हालांकि केस में लगातार बचाव पक्ष तारीख मांग रहा था। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि यह मामला 10 साल से पुराने केसों की श्रेणी में आता है। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेशों के तहत केस को इसी वर्ष दिसंबर तक डिसाइड किया जाना है। मामले में कोर्ट ने सीबीआई के 20 के लगभग गवाहों को दोबारा कटघरे में बुलाने की अर्जी को खारिज करते हुए आरोपियों को सीआरपीसी 313 के तहत बयान दर्ज करवाने को कहा था। सीबीआई के कई गवाह केस में मुकर गए थे। रिटायर्ड जज निर्मल यादव पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 11 और बाकी 4 आरोपियों पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं समेत आपराधिक साजिश की धारा के तहत केस दर्ज हुआ था। आरोपियों में पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल संजीव बंसल की मौत हो चुकी है। वहीं जस्टिस यादव समेत हरियाणा दिल्ली के होटेलियर रविंद्र सिंह भसीन, चंडीगढ़ के बिजनेसमैन राजू गुप्ता और एक निर्मल सिंह पर मुकदमा चल रहा है। हाई कोर्ट की एक तत्कालीन महिला जज जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर गलती से रिश्वत के 15 लाख रुपए पहुंच गए थे। सीबीआई केस के मुताबिक यह रकम जस्टिस निर्मल यादव के लिए थी। जस्टिस निर्मलजीत कौर के पियन अमरीक सिंह ने 13 अगस्त 2008 को हुए इस प्रकरण की शिकायत दी थी। प्रकाश राम नामक व्यक्ति उनके घर प्लास्टिक की बैग में यह रकम लेकर पहुंचा था। उसने पियन को कहा कि दिल्ली से कुछ पेपर्स आए हैं जो डिलीवरी करना है। हालांकि बैग में मोटी रकम थी। केस की गंभीरता को देखते हुए चंडीगढ़ सीबीआई को केस की जांच सौंपी गई थी।
सीबीआई ने जांच के बाद कहा था कि जस्टिस निर्मल यादव समेत अन्यों पर आपराधिक केस बनता है। जस्टिस निर्मल यादव के खिलाफ मार्च 2021 में जब सीबीआई ने चार्जशीट दायर की थी तो वह उत्तराखंड हाई कोर्ट की जज थी। रिश्वत कांड के बाद वर्ष 2009 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफर हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यादव के ट्रायल पर रोक लगाने की अर्जी को रद्द करते हुए ट्रायल में देरी पैदा करने के लिए उन्हें फटकार लगाई थी। इससे पहले हाई कोर्ट ने उनकी यह मांग रद्द कर दी थी कि जनवरी 2014 में आरोपियों के खिलाफ सीबीआई कोर्ट ने आरोप तय किए थे। ट्रायल के दौरान संजीव बंसल की मौत हो गई थी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगों ने एक व्यक्ति से 3.5 लाख रुपए ठग लिए। नौकरी न लगने पर जब पीड़ित ने दिए हुए पैसे वापस मांगे तो ठगों ने जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा से की। सीपी के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन ठगों का सुराग अभी तक नहीं लग पाया है। बाईपास रोड बसेलबाग कॉलोनी निवासी रोहित कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि कोटेश्वर रोड ग्वालियर मध्य प्रदेश निवासी हरिमोहन सारस्वत बदरपुर मोलबंद निवासी मयंक दुबे से कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी। आरोपियों ने कहा कि वह एफसीआई में उच्च अधिकारी है, विभाग में अच्छी जान पहचान है, कई लोगों की सरकारी पक्की नौकरी एफसीआई में लगवाई है। आरोपियों ने रोहित को नौकरी भी लगवाने का आश्वासन दिया, उसके लिए 5 लाख रुपए लगने की बात कही। इसके बदले उनसे कई चरणों में 3.5 लाख रुपए ले लिए गए। ठगों ने 3-4 महीने में ज्वाइंट लेटर आने का आश्वासन भी दिया था। पीड़ित करीब 4 महीने तक ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई लेटर नहीं आया। पीड़ित ने जब अपने दिए पैसे वापस मांगने लगे तो आरोपी किसी न किसी बहाने टरकाते रहे। जब ज्यादा दबाव बनाया तो आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए किसी बुजुर्ग को परेशान करने का झूठा आरोप लगाकर फंसाने की धमकी दी। पीड़ित काफी समय तक चक्कर काटता रहा। आखिर में उसने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।